नमस्कार, मैं गरिमा शाह। इसराइल हमास के वॉर को 1 साल होने वाला है और इसराइल पूरी तरह से वॉर मोड में नजर आ रहा है। 17 सितंबर को लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से दहशत फैली। अब इसराइल न सिर्फ ड्रोन से बल्कि फाइटर जेट से भी कोहराम मचा रहा है। इसराइल ने फाइटर जेट से लेबनान में बड़ा अटैक करके हिजबुल्लाह की हालत पतली कर दी है। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स ने 23 सितंबर को हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाते हुए लेबनान में एयर स्ट्राइक की। इजरायल ने लेबनान में रात भर बम गिराए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में अब तक 492 लोगों की मौत हुई, जिनमें 58 महिलाएं और 35 बच्चे हैं। वहीं घायल लोगों की अगर बात करें तो 1645 लोग घायल हुए हैं। और तो और इजरायल ने चेतावनी दी है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ तेजी से हमले करेगा। ईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में घरों में मिसाइलें छुपाकर रखता है, जिन्हें लगभग 1 साल से इजरायल में दागा जा रहा था। अल जजीरा के मुताबिक 2006 में इजरायल लेबनान जंग के बाद लेबनान पर हुआ यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। 2006 में लगभग 1 महीने चली लड़ाई में लेबनान के 1000 लोग मारे गए थे। इजरायल ने लेबनान में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। इजरायली हमले के बाद नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के लिए मैसेज जारी किया है। नेतन्याहू ने लोगों से कहा कि वो उनके ऑपरेशन के बीच में नहीं आए। साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल की जंग हिजबुल्लाह से है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों के करीब रहने वाले लोगों को तुरंत अपने घरों को छोड़ने की चेतावनी दी थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में एडमिरल डेनियल ने लेबनान के नागरिकों को खतरे वाले इलाकों से दूर चले जाने को कहा था। उन्होंने कहा था, इजरायली सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ और घातक हमले करने जा रही है। हिजबुल्लाह ने घरों और इमारतों में हथियार जमा कर रखे हैं। अब ऐसी इमारतों में है जहां हथियार है तो जल्द से जल्द उसको छोड़ दे। इस मैसेज को लेबनान के सभी नेटवर्क और प्लेटफॉर्म पर अरबी में भेजा जा रहा है। CNN के मुताबिक इजराइल ने लेबनान के एक रेडियो स्टेशन को भी हैक कर लिया था। लेबनान की टेलीकॉम कंपनी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लेबनान में कुल 80,000 लोगों को अनजान नंबर से ऑटोमेटिक कॉल आए थे। इनमें लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर अली कराकी के ठिकाने पर भी हमला किया था। हालांकि वो इस हमले में जिंदा है या मारे गए इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के बाद अली कराकी दूसरे नंबर का नेता बताया जाता है। इतना ही नहीं, आईडीएफ हिजबुल्लाह के 2 टॉप लीडर को पहले ही मार चुकी है। अब इसे देखते हुए लेबनान से पलटवार की आशंकाओं के बीच इजराइल में 1 हफ्ते की इमरजेंसी लगाई गई है। दूसरी तरफ इजराइल के सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल ने कहा कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह को लेबनान की सीमा से बाहर निकालने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेगी। हालांकि उन्होंने ऑपरेशन खत्म होने की कोई जानकारी नहीं दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल लेबनान पर जमीनी आक्रमण शुरू करने के लिए भी तैयार है। खैर, आपको क्या लगता है, इजराइल और हिजबुल्लाह की ये लड़ाई कहां तक जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।